गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने पढ़ा था परिलोक की शहर के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कल रौनक परी को इस बात के लिए कह रहा था कि मुझे परिलोक की सैर करने जाना है। तो देखते हैं कि आज उसको परी लेकर जाती है या किस तरीके से आगे का ये चैप्टर में हमें पता लगेगा। हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब रौनक सोने के लिए चला जाता है। तो रौनक बहुत देर तक परी का इंतजार करता रहा, परंतु परी नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ। रौनक सो गया। अगले दिन वह उदास था। दूसरी रात भी परी रानी नहीं आई। इस प्रकार कई दिन बीत गए। अब रौनक ने रानी परी को परीलोक जाने के लिए कहा, तो रानी परी ने आना ही छोड़ दिया। पहली रात हुआ, अगले दिन हुआ, तो इस तरीके से मतलब रानी परी ने आना छोड़ दिया। कई दिन बीत गए जब रानी परी उसके पास नहीं आई। तो ये बात, इन सब बातों से रौनक जो था वो बहुत उदास था। एक रात रौनक बहुत उदास था। वह मन ही मन सोचने लगा, परी रानी कहीं मुझसे नाराज तो नहीं। वह मन ही मन सोच रहा था, कहीं परी रानी मुझसे नाराज तो नहीं हो गई है, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, कहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो। तभी उसे ध्यान आया कि उस दिन उसने माँ से झूठ बोला था। यह सोचते ही वह बिस्तर से उठा और माँ के कमरे में गया। उसने झूठ क्या बोला था कि मैंने कविता याद कर ली है और दादाजी को भी सुना दी है, जबकि रानी परी से उसने प्रॉमिस किया था कि मैं कभी कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। देखो, अब इसलिए रानी परी ने उसके पास आना छोड़ दिया था, क्योंकि उसने गलत काम किया था। तो अब रौनक को याद आ गया कि उसने माँ से झूठ बोला था, और वह उठा और माँ के कमरे में चला गया। वहां जाकर रौनक बोला, माँ मुझसे एक गलती हो गई है। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, बताओ। रौनक फिर बोला, माँ उस दिन मैंने कविता याद नहीं की थी और आपसे झूठ कह दिया कि मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मतलब माफ कर दीजिए। आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी माँ के सामने माफी भी मांग ली है। तो अब देखो, रानी परी उसके पास फिर से आ जाएगी। रौनक की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई। रौनक की बात से माँ को बहुत खुशी हुई और बोली, बेटा तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें कभी भी अपने से बड़ों को झूठ नहीं बोलनी चाहिए। अगर किसी बाय मिस्टेक अगर आपसे गलती हो जाती है, झूठ बोल देते हैं, तो हमें उस गलती को मान लेना चाहिए, तभी बड़े आपको माफ करेंगे। फिर उस रात को रौनक जब सो रहा था, तभी परी रानी ने उसे जगाया और कहा, रौनक मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न मतलब बहुत खुश हूँ। और खुश क्यों थी रानी परी? क्योंकि रौनक ने अपनी गलती को मान लिया था और अपनी माँ से माफी भी मांग ली थी। तुमने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली है। क्यों खुश थी वो? क्योंकि तुमने अपनी गलती मानकर माँ से माफी मांग ली है। हाँ रानी परी, जब तुम मुझे परीलोक की सैर कराने नहीं लेकर गई, तो मुझे लगा अवश्य ही मैंने कोई गलती की। हाँ रानी परी, अब रौनक बात उनको बता रहा है कि रानी परी, मुझे इस बात का पता लग गया कि तुम मुझे परीलोक की सैर कराने नहीं लेके गई, तो शायद मुझसे कोई गलती हुई है। अब परी ने मुस्कुराकर कहा, रौनक हम सब गलतियां करते हैं। तुमने अपनी गलती मानकर क्षमा भी मांग ली है, लेकिन अब इस गलती को फिर कभी नहीं दोहराना। अब रानी परी ने उसको यही समझाया कि गलतियां हम सब से होती हैं, और गलती करके अगर कोई माफी मांग ले तो वो माफ हो जाती है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें कभी आगे इस गलती को नहीं करना चाहिए। फिर प्यार से रानी परी रौनक को परीलोक की सैर कराने ले गई। अब रानी परी रौनक को परीलोक की सैर कराने ले गई। तो ये कहानी समझ में आ गई आपको? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें कभी गलती नहीं करनी चाहिए, और गलती कभी हो जाती है तो हमें उसको मान लेना चाहिए, उसके लिए हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। थैंक यू।